हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मॉर्निंग में आपका कोई वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन इसलिए अभी मैं परीक्षावाणी में जो आपका एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है उसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उसको यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। देन इसके बाद देखिएगा, मैं बार बार एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, दिक्कत हो जाती है और ये आप लोगों को भी पता है, इसलिए आपका जो नेक्स्ट थंबनेल आएगा उस पर बुक का कवर तो नहीं होगा, लेकिन आपको बता देती हूँ राजपाल यादव को हम शुरू करेंगे। और साथ में जो आपकी BS नेगी जी की बुक है हिंदी की, उससे भी मैंने कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को लेने की वहाँ पर कोशिश पूरी रहेगी। रिवाइज एक तरीके से हिंदी का जितना कंटेंट मेरे पास है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी उत्तराखंड जी की और सामान्य ज्ञान और आप लोगों का करंट अफेयर हमारा चल रहा है दूसरे चैनल पर। यहाँ पर सिर्फ हिंदी आप लोगों को मोस्टली कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक आपसे पूछा है कि कौन है। आंसर होगा रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन ए। अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी की रचना की है किसने? अकाल पुरुष गांधी, किसने इस जीवनी की रचना की है? ज्ञानेंद्र कुमार। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? सो थर्ड का ऑप्शन भी श्री गांधी इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार की जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन सी है? आवारा मसीहा। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? आगे, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक आपसे पूछा गया है और करेक्ट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो जीवनी की बात करते हैं तो ये जीवनी है ऑप्शन बी शरत चंद्र की और लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की, ऑप्शन सी। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही कृति के लेखक आपसे पूछा है अमृत राय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी बसेरे से दूर यहाँ पर सही होगा। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। ऑप्शन सी अन्या से अनन्या। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी की पहली आत्मकथा, ऑप्शन बी मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा? मुर्दहिया। सो ये है आपका तुलसीराम की, ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? आंसर होगा बी 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषारण्य। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की, किसके? तुलसीराम की है। मणिकर्णिका तुलसीराम की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन बसेरे से दूरी, अगे यहाँ पर आपका क्या है? गलत ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा को किसने लिखा है? मोहनदास नैमिषारण्य ने। नेक्स्ट है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। 21 का डी मेरी असफलताएं। नेक्स्ट है कि जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन जाएगा बी 22 का। नेक्स्ट है 23, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है।
कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है 23 का बी मैत्रेयी पुष्पा की। क्या है? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन बी सन 42 के संस्मरण में इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? श्री राम शर्मा क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 4 भाग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है किसकी? तो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? ऑप्शन ए हम हशमत। हम हशमत। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। इधर उधर की बातें। ऑप्शन बी 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब। कौन सी? कठगुलाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन। ऑप्शन डी। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र भी है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की सभी इनकी रेखा चित्र इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। ऑप्शन डी। अमिट रेखाएं जो है ना, इसके संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं कौन? सत्यवती मलिक। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन से हैं? रेखा चित्र और सेतुबंध है ना, सेतुबंध दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा है, कौन सी विधा है? रेखा चित्र। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? 42 का इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित शर्मा की रचना का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 44 अनकरेक्ट आंसर है पदपराग। पदपराग यहाँ पर ऑप्शन ए। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? 45 प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग हम जिसे कहते हैं? ऑप्शन डी। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? 47 ज्योति विहग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है? रेखा चित्र। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज के लेखक होने का श्रेय प्राप्त होता है किसे? शिवदान सिंह चौहान को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रागे राघव। आगे है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ हिंदी साहित्य किस विधा की प्रसिद्ध रचना है?
सो ये है रिपोर्टाज साहित्य की ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, घुमक्कड़ सास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ सास नाम का जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत की है? 56। एंड 56 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा यहाँ पर, देखेगा ऑप्शन सी, पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी यात्रा वृतांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना गद्य काव्य को किसने लिखा है? 58। ऑप्शन ए राय कृष्णदास। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? 59। ऑप्शन ए नंद कुमार कोहली हो जाएगा 59 का ए। नेक्स्ट है यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे हो जाएंगे, ऑप्शन सी 61 का। नेक्स्ट है भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? 62। सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन सी विशिष्टता द्वैतवाद का। विशिष्टता द्वैतवाद 63 का सी। आगे है श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? 64। शुद्धाद्वैत दर्शन। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? आपसे पूछा गया है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश ने। अष्टाछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? 68। विट्ठलनाथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जो है ना, ये किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो तूती ए हिंद के नाम से फेमस थे। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजयदेव नारायण शाही। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका? बंग महिला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो बंग महिला का वास्तविक नाम है वो है राजेंद्र वाला घोष। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी यहाँ पर सिकंदर लोदी। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? 74। मगहर में कबीरदास की डेथ हुई, ऑप्शन बी। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। क्या है? हनुमान बाहुक। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं ये? ऑप्शन डी कोशकार के रूप में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के यहाँ पर हो जाएगा 78 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 किसने लिखा? ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरणी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक कौन थे? 81 का बी कामता प्रसाद गुरु। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन बी। यात्रा साहित्य लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? 83 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यशपाल, आपका सही होगा। नेक्स्ट है नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक
जारी है किस विधा की रचना है? 84 कविता। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? 85 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? 86 हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पदूमलाल पन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका? श्याम सुंदर दास का। साहित्यालोचना कृति के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? 92 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? रस आखेटक, यहाँ पर होगा 93 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? सॉरी विजयदेव नारायण शाही। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम आपसे पूछा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको सेशन हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर यहाँ पर क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑप्शन डी भाषा की शक्ति है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ हिंदी आती है और जहाँ साहित्य आपका पूछा जाता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। दलित साहित्य के हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन ए मंगलेश डबराल की रचना इनमें से कौन सी है? आपको मंगलेश डबराल अच्छे से करा चुकी हूँ। ऑप्शन बी पहाड़ पर लालटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय। आगे है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? कालोचना। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की जो खोज है किस पर केंद्रित है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक आपसे पूछा है। विष्णु चंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान आपसे पूछा है। ऑप्शन ए जोशुआ केटलर हो जाएगा, जोशुआ केटलर। 107 का ई। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडिसन ग्रिप्स। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। नेक्स्ट है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है किस संस्था ने किया आपसे पूछा गया है। नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रमेश चंद्र वर्मा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र। खड़ी बोली की पहली रचना आपसे पूछी गई है। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है?
रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? 120। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? 121। भाषा और समाज। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। आगे है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 3। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन है आप लोगों के यहाँ पर किसके ये किस ग्रंथ के लेखक नहीं है? न कविता के नए प्रतिमान। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है, रामवृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन में। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? फणीश्वरनाथ रेणु। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है, माधव हम परिणाम निराशा जो पंक्ति है किसकी है? विद्यापति की। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम आपसे पूछा है। मीराबाई है यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बोधा। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूली तन भरई, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। अबलो नसानी अबलो नसेहू पद के रचयिता बहुत बार पूछा गया है और आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास। जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, पंक्ति संत कवि की है। रैदास। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है और तुलसीदास आपकी सिलेबस में भी है। केशव कहीं न जाय का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? 137 का डी विनय पत्रिका है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, वो कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? 140। नागार्जुन। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? 141 बी, रूपवाद। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? 142। देखो भाई, इन सभी का था, इसलिए आंसर होगा डी, मार्क्सवाद, छायावाद, प्रगति, इन सभी का था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? 143 का मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर होगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1936 यहाँ पर होगा। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? आगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? रिपोर्टाज, फीचर लेखन। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? मेरा परिवार। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? संस्मरण है। 148 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? 150 का डी हो जाएगा, जीवनी। मीराबाई के गुरु कौन थे? 151 बी, रैदास। कबीर के गुरु का नाम आपसे पूछा है। रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम बताना है आप लोगों ने। जयशंकर प्रसाद। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, मिश्र बंधु। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है?
155 का हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक ऐतिहासिक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आपको कराए भी हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी का मीमांसा उदय भानु सिंह, निराला की साहित्य साधना भाग 1 2 रामविलास शर्मा। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया था, दत्तासी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर में माखन चोर गड़े अब कसे हूँ निकसत नहीं उधो तिरछे हवे जू अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए सूरदास की। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ऑप्शन बी 1930 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? 164 का बी गीताश्री यहाँ पर सही होगा। वही हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतरराष्ट्रीय है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रगतिवाद का आधार क्या है? 167। 167 क्वेश्चन नंबर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सी है? मेरे संधि पत्र। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1929 का हो जाएगा। ऑप्शन डी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाला लेखक? 171 का सी हो जाएगा। यशपाल आपका सही होगा। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? 172 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक? रमेश चंद्र शाह। त्रिशूल उपनाम किसका है? 174। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। पंत और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? रामानुजाचार्य। कुतुबुन के गुरु का नाम आपसे पूछा गया है। कुतुबुन के गुरु का नाम शेख बुरहान। ऑप्शन डी। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया की। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। यादों की बारात किसी की आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी का। ऑप्शन सी। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका आपसे पूछा है। 181 का ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की क्या है कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा क्या है? आत्मकथा। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आंसर सी राम प्रकाश चंद्र गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी को सौष्ठवादी आलोचक किसने कहा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक? ऑप्शन डी। हिंदी कालिदास आलोचना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक? 186 का करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आपके सिलेबस में ये है। देखो साहित्य से कुछ भी पूछ सकते हैं, अब नहीं पता वो क्या दे।
अष्टाछाप के संस्थापक आपसे पूछा है 87 का विट्ठल नाथ। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? आर्य समाज का है, ऑप्शन डी। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ऑप्शन बी आपका 190 का सही होगा। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है और ये हैं आपके ऑप्शंस। लेखक और कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है। माइकेल मधुसूदन दत्त आपको बताया है मैंने, इन्होंने कैप्टिव लेडी को। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने गौरा को लिखा है। और सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। 1 2 3 4 ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर ए ह्यूगे टोए। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? लखनऊ बॉय शीर्षक से 194 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ये विनोद मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माय मदर, मनु बहन ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। बहुत बार जीके के क्वेश्चन में भी आता है और इसका सही आंसर होगा रफीक जकारिया। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन पहले लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा मृगावती। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ 199 का सी सन 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 200। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ऑप्शन बी 200 का बी। द रूट्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? 201 W.A. फेयर सर्विस। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन सी वर्ष? 1913 में। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक विपिन चंद्र। ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन था। रस्किन बॉन्ड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फिलहाल के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे वो हो जाते हैं आपके कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत टाइम है, मतलब कि जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए आपका मई का महीना है। मई जून 2 महीने पूरे हैं और इस 2 महीने में मेरे पास हिंदी का इतना कंटेंट है कि आप भी कहेंगे मैम कि कौन सी बुक। आपको सारी बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग इसमें 20 में से 20 कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों के आ सकें। 18 तक तो आने ही चाहिए, इतना आप लोगों को मैं करा दूंगी इस बार। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।